ये कहानी एक ऐसे वीर की जिसने 90 के दशक में नक्सलियों का कहिए तो सफाया कर दिया, और एक ऐसा वीर जो कि आर्मी से आने के बाद सीआरपीएफ में पद पे काबिज होने के बाद उसके परिवार पे एक संकट का साया मंडराता है, और वो वीर अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए सेना की नौकरी छोड़ करके अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करता है। और यहाँ पे आने के बाद उस व्यक्ति का नाम एक अलग ही रूप में विख्यात हो जाता है। नाम हुआ बिंदु सिंह, जिसको बिंदु सिंह के चाहने वाले बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आज देख लीजिए कि जो कहते हैं लोग कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद दौलत की अंबार लग जाती है, आज उसी बिंदु सिंह के घर पे हूँ मैं। और उस बिंदु सिंह के घर का जो है नज़ारा आप देख लीजिए एक बार जो है, और तय कीजिए कि क्या सच में जो व्यक्ति अपने परिवार की लड़ाई लड़ा, अपनी समाज की लड़ाई लड़ा, और समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते आज के तारीख में वो व्यक्ति जो है इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं है। आप देख लीजिए ये पूरा प्रांगण जो देख रहे हैं, ये प्रांगण जो है बिंदु सिंह का है, जो है कंकड़बाग में अवस्थित है। और इस प्रांगण में ये पूरा ये जो देख रहे हैं हरी भरी हरियाली जो है यहाँ पे तो छाई हुई है, लेकिन इस घर में आज के तारीख में मातम छाया हुआ है। मातम इसलिए छाया हुआ है क्योंकि एक बिहार का सपूत चला गया। मातम इसलिए छाया हुआ है कि एक बेटे से एक पिता का साया उठ गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे बिहार में एक समुदाय विशेष की लड़ाई लड़ी, है समुदाय विशेष भी नहीं कह सकते आप, जो है आप कह सकते हैं कि आतंक के पर्याय बन चुके लोगों के साथ लोहा लेते हुए और उनको लोहा मनवाते हुए ये व्यक्ति जो है आगे बढ़ता गया, और नाम पड़ा बिहार केसरी बिंदु सिंह। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आज उन्हीं से जानेंगे कि आखिर बिंदु सिंह को जो है बहुत सारे लोग बिहार में एक आतंक के पर्याय के रूप में देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है बिहार में उनको एक गार्जियन के तौर पे देखते हैं। लेकिन आपको याद होगा, ये देखिए एक जिप्सी लगी हुई है, और यही जिप्सी वो जिप्सी है जिस पे कि बिंदु सिंह चला करते थे जो है। और बिंदु सिंह की ये यादें संजोए जो है जिप्सी जो है, ये आपको इनके प्रांगण में लगी हुई मिल जाएगी आपको, ये देख लीजिए आप। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि कौन अपराधी है और कौन जो है समाज में एक अच्छा चरित्र पेश किया, ये तो आप लोग तय कीजिएगा। हम तो बस सिर्फ दिखाएंगे कि आखिर जो है आज के तारीख में बिंदु सिंह के नज़दीकी हैं या बिंदु सिंह के जो जानने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। जो है आइए हम मिलते हैं एक एक करके। जो है अमृतांशु वत्स हमारे साथ में है जो है, और ख़ास करके जो बिंदु सिंह के अंतिम समय में जो है बिल्कुल करीब में रहने वाले, इनसे जानते हैं कि किस रूप में आप देखते थे उन्हें। सर हम लोग उनको गार्जियन के रूप में देखते थे, मसीहा थे अपने समाज के लिए। समाज के लिए क्या, जो भी दीन दुखिया, जो गरीब था, जो असहाय था, लाचार था, उन सब के लिए वो गार्जियन थे। हमने जो पर्सनल अनुभव उनके लिए किया है कि वैसा व्यक्ति बिहार में इतने लोग हुए, इतना नाम वाले लोग हैं, लेकिन वैसा व्यक्ति दोबारा नहीं, ना हम देखा पहले, ना हमको लगता है कि फ्यूचर में हम कभी देख पाएंगे वैसा। अमृतांशु जी, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ इस प्रांगण में। जब आया तो मैं श्वान जो बोल सकता हूँ मैं, डॉग तो कुत्ता तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये श्वान है। और ये देखिए ये क्या नाम है इसका, अकीरा नाम है जो है, और अकीरा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमको लग रहा है कि बिंदु सिंह को जो है जानवरों से लगाव ज़्यादा था। उनको पेड़ पौधों से भी बहुत लगाव था सर। अगर आप देखिएगा तो जितना नेचर के लिए उन्होंने काम किया है, ये सारे पेड़ उनके ही लगाए हुए हैं। उनको जानवरों से भी उतना ही लगाव था। बिंदु देखिए, कह तो आपको कि आदमी कहता है कि इतना ज़्यादा बिहार, यूपी और झारखंड का सबसे बड़ा कुख्यात रंगदारी नहीं देने पर हत्या करवाया था। इतना रंगदारी का इतना पैसा था, सोना का शौकीन, इसका शौकीन। आप दिखा रहे होंगे इन लोगों को, देखिए वही 2 कमरा का मकान है। बिल्कुल, जो लोग भी आज देख लीजिए कि इस प्रांगण में बस केवल 2 कमरे बने हुए हैं। उस कमरे की स्थिति से आप आकलन कर सकते हैं कि आखिर इनके पास अपने परिवार के लिए अगर इन्होंने कुछ जो लोग सोचते हैं कि इन्होंने मतलब पैसों के लिए काम किया या रंगदारी पैसों के लिए इन्होंने करी, समाज के लिए नहीं करी, उनके लिए सबसे बड़ा सीख है कि आज देखिए बिंदु सिंह के जो प्रांगण में जो है ना, ये मात्र 2 कमरे का जो है यहाँ पे आपको जो है
घर दिखाई दे रहा होगा अभी साफ और यही हुआ। घर बस केवल जो, और ये भी अभी जंगल था। हाँ अभी मतलब इनके देहांत के बाद ये सारा साफ सफाई हुआ है जो है। यही हालत है सर, इतना ही 2 कमरा का ही रूम है। यही बिंदु सिंह अपने साथ छोड़ कर गए हैं। लोग कहता है कि बताइए कहाँ गया रंगारी का पैसा? रंगारी का पैसा घर में अगर नहीं आया, घर में आप गाड़ी भी देखिए कि कितने साल पहले का एक जिप्सी, इतना पुराना जिप्सी लगा हुआ है, अति झंकार बनकर ऐसे ही रखा हुआ है। जबकि बिहार में अभी के तारीख में तथाकथित इतना कितने सारा गाड़ी आज आ गया लोग। अच्छा इनके अंडर काम करने वाला, इनके नाम पे जो ठेकेदारी लेता है, उन लोगों के पास आज फॉर्च्यूनर और एंडेवर है। और जो बिंदु सिंह के नाम का खाली इस्तेमाल, अत्याधुनिक जितने भी अत्याधुनिक जो है मतलब जो है वाहन गाड़ियां हैं, हैं हाँ। वो सारे आज के तारीख में कम से कम कह सकते हैं कि अपराधियों के पास हैं। हर अपराधी एकदम छोटा से तो छोटा अपराधी के पास। लेकिन अगर ये अपराधी थे तो इनके पास भी तो गाड़ियों का काफिला होना काफिला चाहिए था। कुछ भी आप देखिए, इनके पास आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये शख्स ऐसा शख्स है जिसने अपने घर को भरने के लिए अपराध नहीं किया। हर व्यक्ति, एक छोटा सा छोटा अपराधी भी देखिएगा, वो अपना घर भरने, जैसे ही उस अपराध शुरू होता है, उसमें गलत तरीके से पैसा आना शुरू होता है, उसके पास उसका घर 4 मंजिला बन जाता है, उसके घर में सारे ऐसे औरान के सारे चीज होते हैं। यहाँ देखिए एसी और कूलर भी आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कहते हैं ना कि अपराधी का जो है एक रिकॉर्ड जो होता है वो होता है कि जब भी मतलब वो अपराध करता है तो पैसे के लिए करता है। लेकिन यहाँ पे साबित हो रहा है कि अगर पैसों के लिए अपराध हुआ तो आखिर पैसा गया कहाँ? अमृतांशु जी, सबसे बड़ी चीज और है। वो भी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं सर, बिहार का अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता था उसको, सबसे बड़ा अपराधी जिसको कहा जाता है। इस पे 148 मुकदमे हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मतलब रियल में पत्रकारों ने और प्रशासन ने उन्हें मतलब ये तगमा दिया, बस जबरदस्ती उनको अपराधी बना दिया लोगों की नजर में। जबकि मतलब समाज के मसीहा को अपराधी बना दिया मसीहा को गया। अपराधी, और ये बनाया इस शुरू से किया गया है एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को, जिन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया, उनको अपराधी और गैंगस्टर और डॉन और अंडरवर्ल्ड से ही जोड़ा गया है। उनका असलियत कभी किसी को नहीं दिखाया गया। हम असलियत दिखाने के लिए, हमको देखिए बिंदु सिंह क्रिमिनल थे नहीं थे, उससे उसका उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कभी उनका साथ नहीं के लिए तो एक छत होवे नहीं किया था। हम लोग सोचते रह गए तो कभी 4 व्हीलर पर घूमेंगे, मोटरसाइकिल रखेंगे, आज तक कभी सर होवे नहीं किया। मना कर दिए कि वो बोलते थे होगा होगा, कहाँ हुआ? अभी कहाँ हुआ? मकान ये सब कहाँ बनाए? इतना बड़ा सर वो स्टार थे, आईडी ये लीला है, बताइए रहता है पैसा ये सब। यही समाज है सर। और ये समाज जब बिहार का वो शेरे बिहार जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके मकान में देख लीजिए कि अभी क्या स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है। और ख़ास करके कहते हैं ना कि सेवक के तौर पे, भाई के तौर पे, बच्चे के तौर पे अमृतांशु वत्स ने जो है अंतिम समय तक जो है उनके साथ में रहे जो है। अब अमृतांशु वत्स, ये बताइए, हम आपका देखते थे, एपिसोड भी देखते थे, बहुत सारा एपिसोड आप चलाते थे कि कैसे कैसे बिंदु सिंह ने क्या किया जाए। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब शासन प्रशासन की नाइंसाफ़ी या असफलता कहेंगे, क्या कहेंगे इसको आप? इसको पूर्ण रूप से सरकारी व्यवस्थाओं का ठप हो जाना था, जिसने बिंदु सिंह जैसे लोगों को समाज में ला दिया। वरना एक फौज में काम करने वाला, एक फौज में नियुक्त कोई एक सैनिक, क्या जरूरत है उसको कि वो फौज छोड़कर उतनी अच्छी नौकरी। थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए क्या हुआ था ऐसा कि बिंदु सिंह को जो है नौकरी छोड़ के आनी पड़ी थी? जो बिंदु सिंह नौकरी 78 में ज्वाइन किए थे, 78 में गार्ड रेजिमेंट में थे। गार्ड रेजिमेंट में नौकरी 5 साल करने के बाद जब वो पहली छुट्टी में, जब वो घर आए हुए थे 82 के समय में, तो उस वक्त नगौली में अचानक से एक घटना घटती है। नक्सली उस समय पैर पसार रहे थे बिहार में, शुरू किया था उन्होंने, नक्सलियों ने पैर पसारना बिहार में 74 में, क्योंकि नक्सली पहली गतिविधियां शुरू हुई थी एक कुवारी की तरफ से और जहानाबाद पहुंची थी 82 तक। वहाँ नगौली में अचानक से गोलियां चल रही होती हैं, फीटर बांध रहे थे अपना। नगौली इनका गांव? नगौली नहीं, इनका गांव दौलतपुर है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है नगौली। अच्छा। गांव के दूसरे छोर पर। हाँ। नगौली के पास से गोली चलने की आवाज़ आती है और किसान परिवार के बेटे थे, किसान थे, तो फीटर में जब घर आए हुए थे तो बाबूजी ने कहा कि जाके फीटर खोल दो, खेत में लगा हुआ है। ये फौज में हो, नौकरी हो गया अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम जमीन से जुड़े हुए रहना एक भूमिहार के लिए, एक जो भूमि समाज है, भू समाज है, उसका दायित्व बनता है। फीटर खोल रहे थे अपने एक मित्र के साथ, विनय जी के साथ, विनय भैया है वहाँ दौलतपुर के। अचानक से नगौली की तरफ से गोली चलने की आवाज़ आती है। एक दूसरे से बात करते हैं कि कहाँ लग रहा है कि नगौली में गोली चल रही है। तो उस समय तो क्योंकि बहुत दिन पर छुट्टी पर आए थे, इनको नहीं पता था कि नक्सली पहुंच गए हैं जहानाबाद उस समय। उसके पहले डोहिया का कांड हुआ था 80, ठीक है। इन्होंने कहा 80, क्योंकि अभी लगभग 1-1.5 साल ही हुआ था डोहिया परसबिहा कांड हुए हुए, तो इन्होंने पूछा कि तो नगौली में किसके बीच में गोली चल रही है? तो उन्होंने कहा कि लगता है नक्सलाइट सब अटैक कर दिया। तो नक्सलाइट आ गया है क्या जहानाबाद में? तो हाँ नहीं पता है, 2 साल से नक्सलाइट इन कर गया है।
अभी पैर पसारना शुरू हुआ। तो इन्होंने कहा तब तो कि चलना चाहिए हम लोगों को, कि अगर कहीं माँ बहनों की इज्जत अगर खतरे में है तो चलना चाहिए। तो विनय जी ने कहा कि तुम सब भूमिहार का, सब गांव का ठेका तुम ही लिए हुए है, हो सकता है गांव सक्षम हो, अपने लड़ लेगा, तुमको अगर अपने लोगों को अगर जरूरत होगा तो तुमको बुलाने कोई आएगा। तो क्योंकि शुरू से बिंदु सिंह अपने निशाने के लिए जाने जाते थे उस एरिया में, तो लोग इनको अगल बगल के इलाका के गया तक खोजने आते थे लोग। उसी बीच लोग बात ही कर रहे थे, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए नगौली की तरफ से खेत में आता, जिसको गाँव वालों ने बताया था कि जब मदद मांगने आया था कि बिंदु खेत में है, जाके उसको बोलो। वो लड़का आया दौड़ते हुए और एक ही बात कहा कि बिंदुदा जल्दी चलिए, नहीं तो नगौली डोहिया वाला कांड हो जाएगा। डोहिया एक ऐसा विभत्स नरसंहार था जिसमें समाज की औरतों के स्तन तक काट लिए गए थे। लोग डरते थे उस वक्त की औरतों के साथ ऐसा दोबारा ना हो जाए, तो लोग डोहिया के नाम से तुरंत थर्रा जाते थे। और जैसे ही इन्होंने कहा कि कहीं डोहिया ना हो जाए, बिंदु सिंह तुरंत। लेकिन आज भी जो नक्सली जो सपोर्टर्स हैं वो आज भी कहते हैं कि हमें सताया गया था, हमें बहुत ही मतलब प्रताड़ित किया गया था। जय, तो क्या हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी प्रताड़ना थी कि प्रताड़ित अगर वो हुए तो खास करके एक समाज विशेष जो है उसके मतलब जहर में कैसे घुल गया। अच्छा सर, कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा कोई प्रताड़ना झेला है क्या? झेला है कोई? वो लोग आतंकवादी नहीं बन गए? उन्होंने हथियार नहीं उठा लिया? उन्होंने नरसंहार करना शुरू नहीं कर दिया, जेनोसाइड करना? और जो आपके घर में ज़िंदगी भर पले हैं, जिनका रोजी रोटी ही आप ही के खेत में काम करके चल रहा था, उनको विद्रोह कराने के लिए पूर्वजों से, ये कोई नया नहीं, ये तो 10-20 साल में ये माहौल बदला ना। कितने पूर्वजों के तरह से वो आपके यहाँ काम कर रहे थे, आपके खेत में आपके लिए काम कर रहे थे, मिलजुल के एक लोग। आपका जिम्मेदारी होता था कि आपके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनकी बहू बेटी का शादी कराना, उनके घर का आर्थिक स्थिति देखना, उनका इलाज का पैसा देना उसके मालिक का काम होता था ना, जिसके खेत में वो काम करता है। तो आखिर ये विद्रोह करवाया गया, एक ऐसी मानसिकता वाली सरकार आई जिसने इस विद्रोह को करवाया, और ये विद्रोह ऐसा चरम पकड़ लिया कि उसके बाद ये जो लड़ाई सामाजिक लड़ाई थी वो अचानक से जातीय लड़ाई में बदल गई। और यही चीज हुआ बिंदु सिंह के साथ। 90 का दशक जो जिसको जंगल राज का भी दर्जा मिला था, उसका पहले का बात है, क्योंकि 80 में नहीं आया था ये जंगल राज, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन पनपना शुरू हो गया था, मानसिकता बदलनी शुरू हो गई थी जनता सरकार के समय से ही। और यही चीज जो जनता सरकार टूटी और जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल में बदली, क्योंकि सरकार तो जनता सरकार 74-77 में आई गई थी, और इसका ये जो एक मानसिकता जो उसके बाद तेजी से पनपने लगा था, जिसने बाद में उसको डाइवर्जन करके राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू और आरजेडी में कन्वर्ट किया, ये वहां तक पहुंच चुकी थी तब तक। और उसने इस चीज को जैसे ही एक सरकार जो उस मानसिकता की थी वो आई, इसने और इसको जोर दे दिया। और उसके बाद जो आपने 90s के बाद का दशक देखा, नरसंहारों का दौर, वो आप सबके सामने था। लेकिन ये 80 का दशक हम आपको बता रहे हैं, 80s के समय में जब बिंदु जहाँ पे मतलब इसका बीज बोया जा रहा था। बिल्कुल वही नगौली की घटना। ये दौड़ते हुए अपने घर गए, अपना ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट और नॉर्थ स्टार का उस समय जूता आता था, उन्होंने जूता पहना और अपना 3006 का राइफल अपनी बड़ी वाली चाची से, जो अपनी पत्नी है उनकी, उनसे मांगा और निकल गए नगौली के लिए। नगौली में इन्होंने 5 घंटे तक नक्सलियों से अकेले का लोहा लिया। और उसके बाद जब नक्सली भागने पर मजबूर हो, क्योंकि बहुत अच्छे निशानेबाज थे, और जब भागने पर मजबूर हो गए, दूसरे दिन रविवार पत्रिका में जब एक खबर छपी कि एक फौजी ने बचाई गांव की लाज, वहां से बिंदु सिंह सुर्खियों में आ गए पटना राजधानी तक। और यही कारण उनका बन गया, यही अदावत नक्सलियों से, उनके अपराध के, इनको क्या पता था कि आज इतना बड़ा। और उस समय फिर नक्सलियों ने इनको जो है टारगेट, घर पर पोस्टर चिपका, ये तो चले गए वापस अपने फौज पे नौकरी पे, और इनके घर पर नक्सलियों ने पोस्टर चिपका दिया कि भरत सिंह के, इनके पिताजी के नाम से, कि या तो दोनों बेटा को संगठन में भेज दो, सरेंडर कर दो, और उसका हथियार दे दो, नहीं तो दोनों का गला कटवा के मंगवा लेंगे। पिताजी तैयार नहीं हुए कि नक्सली मेरा बेटा नहीं बनेगा। और उसके बाद इन लोगों ने कभी इनका बैल खोल कर ले गए, कभी खेती रुकवा दी, मजबूरन इतना तंग किया घर पर। देखिए, एक सैनिक तब तक बॉर्डर पर लड़ सकता है ना जब वो अपने घर से निफिक्र हो, जब एकदम निश्चिंत होकर वो बॉर्डर पर काम कर सके। लेकिन जब घर ही सुरक्षित नहीं होगा तो उसका मन लगेगा बॉर्डर पर काम करने में। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, दहकता हुआ बिहार, सुलगता हुआ बिहार, वो 90 का दशक, और उस समय एक सैनिक जो इस चीज़ के लिए मजबूर, जो कि उसके घर पे आने के बाद उसको खबर मिलता है कि मेरे लिए कुछ ऐसा फरमान जारी किया गया है जो कि उसको नागवार गुजरा। यही लड़ाई जब उनकी नक्सलियों से शुरू हुई और बाद में ये खत्म हुई उनके परिवार की जान लेकर, जो उनके भाई, उनके पिता, उनकी बहन, उनके बहनोई, सबको जब मार दिया गया, ये लड़ाई। उसके बाद जब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, कोई मर्द नहीं बचा जो उनके बच्चों को भी देख सके, उनकी पत्नी को देख सके, बाकी सारे मारे गए। तो जेल में बैठा हुआ आदमी और क्या कर सकता है? अंत में उसने एक गलत रास्ता अपनाया। अभी मेरे सामने हैं बिंदु सिंह के नाती हैं। नाती हैं आप? क्या नाम हुआ? पीताम्बर कुमार। पीताम्बर कुमार। पीताम्बर, आप तो उस समय काफ़ी छोटे होंगे जो है।
जब बड़े होने के बाद क्या आपको लगा जो है कि मतलब कहीं ना कहीं एक पारिवारिक तौर पे जब आप जो है बड़े हुए, प्रौढ़ हो गए, क्या लगा? मतलब कितना सही थे बिंदु सिंह और कितना गलत था नहीं, उस सही समय का थे, दौर? गलत कभी नहीं थे। जो भी काम करते थे बेचारे कहाँ कुछ बनाए, घर द्वार कुछ नहीं है, ऐसे ही बेचारे हैं। मतलब कहते हैं ना कि ये एक मतलब अपराध की दुनिया में लोग कदम रखते हैं तो पैसों का इमारत खड़ा हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस इमारत में ईंटें नहीं लग पाई, पैसे का इमारत खड़ा करने की तो दूर की बात रही है। हमारे साथ में एक और पर्सन है, क्या नाम हुआ आपका? विकास नाम है मेरा। विकास नाम हुआ। विकास काफ़ी समय तक आप जो है हमको लग रहा है कि रहे हैं बिंदु जी मैं जानते सिंह के साथ जो है। हैं, रहे भी हैं, उनको अच्छे से जानते हैं करीब से। अच्छा, कैसा मतलब व्यवहार के थे, क्या थे, कैसे थे, थोड़ा व्यवहार सा का तो बताइए। बहुत अच्छा थे, क्योंकि बिहार के लोग को जानना है, बिहार के लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आखिर वो अपराधी नहीं थे। देखिए अपराध उनका क्या था, अब कोई देखिए काहे नहीं अपराधी थे? अगर गोली चला देते तो उनको अपराध का नहीं, अपराधी तो देखिए, बताया अपराधी जाएगा ना। उनको वो अपराधी थे नहीं। हाँ। अब किस रूप से अपराधी कहा जाता है? कोई पदाधिकारी उनको अपराधी तो नहीं बोला आज तक। हाँ। कोई भी वरीय पदाधिकारी उनको अपराधी कभी नहीं बोला। हाँ। वो उन्होंने, अब देखिए डॉक्टर प्रोफेसर के अलावा कोई अपराध उनका बताइए, कोई डकैती करवाना, चोरी करवाना, मतलब ये अपहरण कहना करवाना, चाहते हैं कि समाज के हित में समाज के हित में काम। मतलब जो ऐसा गरीब कुछ तबके नहीं के था। लोग थे उनके इलाज के लिए, आप ये कहना चाह हाँ रहे हैं? हाँ वो यही बात है। हैं? जैसे उनका कोचिंग से विवाद किस लिए हुआ? एक एडमिशन के लिए गया, गरीब बच्चा के लिए। देखिए अपराधी कौन कहता है लोग? अब जिनको कमाई है, जैसे सफेद पोस्ट नेता लोग जो हैं, उनको कमाई है कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से, डॉक्टरों से, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती है, इसलिए तो उनको तो बिंदु सिंह अपराधी लगभे करेंगे क्या? लेकिन मतलब एक आम आदमी से जैसा जाके आप जैसा पूछिए, जैसा नजरिया वैसा सोच, ये कहना जैसा चाहते नजरिया हैं। वैसा सोच। पदाधिकारी का क्या काम है? पदाधिकारी तो अपना ड्यूटी करते हैं। किसी भी अफसर को इसमें कोई गलती नहीं, उनका ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी करते हैं। लेकिन जो सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस सिस्टम को कौन चलाते हैं? जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है। मंत्री जो पद पे बैठे हुए हैं उनका है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जिनकी जहाँ से जो कमाई है और उस समय क्या थी, सरकार क्या है, सब कुछ तो सबको तो पता देखिए है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार कहना चाहूँगा आपको जो है, और एक चीज़ और, अपराध के दुनिया में जिसने भी हमें कदम उन्होंने रखा, कहा था अगर कि जीवन में चोरी मत करना, डकैती मत लगभग करना, सब लड़कों कि किसी बच्चा का कोई लड़का अपहरण को मत नहीं करना। बोले। सोचिए कि उसको अपराधी कैसे आप मानते हैं? जो व्यक्ति आपको खुद ये नसीहत देता हो, मतलब वो इंसान वो समाज अपराधी हित नहीं थे, में, अपराध के खिलाफ थे। अपराध के खिलाफ एक थे। लंबी जंग उन्होंने लड़ी है अपराध के खिलाफ। बताया तो कि किसी गरीब बच्चे का अगर एडमिशन नहीं लेता था कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, जिसको तो उसको फ्री में वो एडमिशन करा देते थे, यही उनका अपराध था। जिसके पास आधा अधूरा किसी जानकारी गरीब थे। पेशेंट को, जिसको नहीं बड़ा बड़ा क्लिनिक खोल के लोग बैठे हुए हैं और नहीं ऑपरेशन करते थे, नहीं उसका इलाज करने के लिए तैयार होते थे, जब तक उसके गहना बेचवा के उसकी माँ का और नहीं बुलवा लेते तब तक, तो उस बच्चे का जबरदस्ती इलाज कराना उनका अपराध था। और उसके एवज में जो भी घटनाएं घटी नहीं इलाज करने आज पर, जो तो वो अपराधी बना उनके देगा। यही वो कमरा है जहाँ पर बिंदु सिंह जब भी अगर आते थे तो रुकते थे। देख लीजिए इस कमरे में कुछ खास नहीं है, सिंपल सा जो कहा जाता है ना, साजो सजावट का कोई सामान नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल एक जो चौकी बोलते हैं। अभी तो लोग पलंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंपल चौकी, और ये नीचे में जो है एक जो है छोटा सा, ये देख लीजिए बेड जो है, एक वही पुराना सा कूलर, और यही पड़ा हुआ है। और यहीं पर जो है बिंदु सिंह जो है अपने जब भी ये घर पे होते तो इसी कमरे में रुकते थे जो। और देख लीजिए कि जहाँ तक वातावरण के प्रति कितने सजग थे वो, और ये तमाम जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं उनके द्वारा ही लगाया गया था। आम के पौधे हैं, ये हरा भरा पूरा जो है इनका जो घर का प्रांगण है। और मैंने आपको दिखाया था ये लास्ट में जिप्सी लगी हुई है। और आइए हम मिलवाते हैं। देखिए ये उनके सबसे बड़े पहरेदार जो हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, और एक की संख्या में नहीं है, 4 की संख्या में जो है। अंशु अभी आप घर पे हैं और बिंदु सिंह का जो श्राद्ध कर्म है वो हो रहा है, बच्चे उनके कर रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है ये बता दीजिए। फिर सर स्थिति अभी उनके जाने के बाद ऐसी बन गई कि बार बार हम आप लोगों को, सभी लोगों को बताए हैं कि उनकी लड़ाई नक्सलियों से थी। उनकी लड़ाई एक ऐसे संगठन से थी जिससे कि आर्मी और सीआरपीएफ और पुलिस फोर्सेस भी नहीं लोहा लेना चाहती। तो हम यही परिस्थिति, अब डर की और खौफ की स्थिति बनी हुई है घर में कि अब तो वो भी नहीं है जिनके डर से
कुछ देर तक नक्सली ये सोचते होंगे कि अब नहीं, तब तक इस पर कुछ कर सकते हैं, जब तक इसके परिवार को कर सकते हैं, जब तक बिंदु सिंह है। अब तो उनके परिवार पर जो सुरक्षा का एक हाथ था वो भी खत्म हो गया। तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि, क्योंकि अभी भी उनका परिवार टारगेट पर है नक्सलियों के। अभी भी गुड्डू शर्मा जो नक्सली कमांडर है, जिसने उनके पूरे परिवार की हत्या की थी, जो बच गए थे, उनके पीछे भी पड़े हुए थे पूरे नक्सली संगठन। तो हम चाहते हैं कि सुरक्षा सरकार इनके परिवार को दे, मुहैया कराए। हाँ, मुहैया करवाए जब तक कि लोग हैं, क्योंकि नक्सली पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं बिहार से। और वो लोग आए दिन अपनी गतिविधियां, अभी औरंगाबाद में आपने देखा कि पूरे लैंडमाइंस बिछाया हुआ था, अभी विस्फोट होते होते बहुत बड़ा विस्फोट बच गया। तो लोग अभी भी जागरूक हैं, लेकिन उतना एक्टिव रूप से नहीं आ पा रहे हैं। टारगेट उनका अभी भी है, और लगातार अभी भी कुछ दिन पहले लखीसराय में मतलब आपको शक है कि बिंदु सिंह के जाने के बाद बिंदु सिंह के परिवार पर? बिल्कुल शक ही नहीं, हमको बहुत हद तक यकीन भी है कि अगर सरकारी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी उनके परिवार को, तो आगे चलकर कोई अप्रिय घटना खुदा ना करे कि कोई अप्रिय घटना घटे। और ये कार्य सरकार का ही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा देना। जिसके प्रति ज़्यादा रिस्क है उसको तो कम से कम ज़्यादा देना। ये अमृतांशु वत्स से और काफ़ी परिवार के नज़दीकी हैं, और इनका कहना है कि कम से कम सरकार जो है अब उनके परिवार को जो है सुरक्षा मुहैया कराए, कि जो स्थिति और परिस्थिति पहले थी, हालांकि वर्तमान में वैसी नहीं है, लेकिन अभी भी परिवार जो है दहशत में जी रहा है। दहशत में इसलिए जी रहा है क्योंकि नक्सलियों का जो कमांडर है अभी वो जेल से बाहर है और घटना को अंजाम देने के लिए तैयार खड़ा है। अंदर है अंदर जी अंदर है गुड्डू शर्मा अंदर है। जहानाबाद जेल में काफी। गुड्डू शर्मा, अच्छा, नक्सली हैं तो भी बाहर है ही ना। हाँ, सबसे पहला बात है कि जो उनका कर्मकांड होगा जी। उसमें अगर आपसे अति होता है तो कोई उसकी व्यवस्था करनी जा करके वहाँ, अच्छा, कर्मकांड के दिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे फोर्स की यहाँ व्यवस्था पर हो? नहीं, वहाँ दौलतपुर गांव जिस दिन हम गांव बरखी पे। में जाएंगे उस दिन फोर्स के हमको क्योंकि वहीं मेन नक्सलियों का खतरा है। कि जहाँ गजंत गड़ाएगा। तो आप लोगों ने पुलिस को कुछ ज्ञापन वगैरह दिया है कि नहीं दिया अभी तक? नहीं। ये? इसमें समय कहाँ था सर? सब लोग तो लगे अचानक से इतना बड़ा घटना घट गया। ये इतना लाभ किसी के कहेंगे, पास कहाँ इतना समय था कि अब पुलिस को ज्ञापन? जब तक घर में सारा दुष्कर्म पूरा नहीं हो जाता है तब तक समय नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी तो आप लोग को अगर लग रहा है कि वहाँ पे इस तरह की कोई घटना घट सकती है तो पूर्व सूचना आप लोग क्यों नहीं दे रहे बिल्कुल हैं? देंगे। अभी जैसे ही 10वीं जिस दिन हो जाएगा उसके बाद हमने सोचा है कि जहानाबाद जाकर, तो कड़ौना थाना से फोर्स कुछ लेना पड़ेगा। हाँ, कोरोना थाना से फोर्स हम लोग देंगे वहाँ लिखित रूप में, और मदद मांगा जाएगा उस समय, क्योंकि दौलतपुर जाना खतरे से खाली अभी उनके परिवार के लिए नहीं है, क्योंकि वहीं सब नक्सलियों ने हत्या की थी। और लगातार अभी भी कुछ बीघा ज़मीन जो है सो नक्सलियों के कब्जे में है, तो वहाँ जाने के लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो चलिए, आप देख रहे थे बिंदु सिंह को, जिसको तमाम बिहार के कुछ लोग जो है बाहुबली भी कहते हैं, अपराधी भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग उनको बिहार केसरी के नाम से भी नवाजते हैं।